भगवान शंकर ने कहा, देवी एक कल्प में भगवान का अवतार नारद जी के शाप के कारण हुआ। नारद जी ने भगवान को शाप दिया। नारद जी तो भगवान के भक्त हैं और भक्त होकर के अपने आराध्य को, अपने भगवान को ही शाप दे डाला। ये बात सुनकर के पार्वती जी चकित हो गईं। गिरजा चकित भई सुनि बानी। क्यों? बोले नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। नारद जी भगवान के भक्त हैं और ज्ञानी हैं। भक्त होकर के, ज्ञानी होकर के नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया। बोले तो नारद जी ने गलती किया, नारद जी को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन नहीं, सती जी के मन में यह भाव नहीं आया कि नारद जी ने गलती किया। क्यों? बोले नारद जी को, ओ पार्वती जी के मन में यह भाव नहीं आया कि नारद जी ने गलती की। क्यों? बोले नारद जी इनके गुरु हैं और गुरु में दोष देखना यह शिष्य का धर्म नहीं है। पार्वती जी ने सोचा कि मेरे गुरु से गलती नहीं हो सकती। अगर नारद जी ने शाप दिया है तो कोई कारण जरूर होगा। इसीलिए अगली पंक्ति में पार्वती जी ने कहा कि कारण कवन शाप मुनि दीना। क्या कारण हो गया कि मेरे गुरुदेव को शाप देना पड़ा? गलती गुरुदेव की नहीं है। इसको कहते हैं गुरु निष्ठा, आचार्य निष्ठा। अपने गुरु में कभी अश्रद्धा न हो। दोष देखने के बाद भी निष्ठा बनी रहे, वो निष्ठा कहलाती। लेकिन बड़ा कठिन है। गुण देख करके तो सहज निष्ठा होती, लेकिन थोड़ा सा दोष दिखाई पड़ जाए तो व्यक्ति सारे गुणों को भूल जाता है और उस दोष के कारण वो अपनी निष्ठा को समाप्त कर देता। लेकिन पार्वती जी की निष्ठा कितनी विलक्षण है। पार्वती जी ने नारद जी को दोष नहीं दिया। पार्वती जी ने कहा कारण कवन साप मुनि दीना और का अपराध रमापति कीना। भगवान ने कौन सा अपराध किया कि मेरे गुरुजी ने उनको शाप दे दिया? गलती गुरुजी की नहीं है, गलती तो भगवान की ही होगी। ऐसा चिंतन किया। यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी। हे नाथ, कृपा करके ये पूरा प्रसंग आप हमें सुनाओ। तो भगवान शंकर सुनाते। बोले बाबा कहते हैं, देवी एक बार देवर्षि नारद कहीं जा रहे थे और उन्हें सुंदर हिमालय में गुफा दिखाई पड़ी, सुंदर रमणीय स्थान दिखाई पड़ा। और नारद जी महाराज ने सोचा कि ये जगह तो बहुत अच्छी है, चलो यहाँ बैठ करके तपस्या करें। नारद जी महाराज तपस्या करने के लिए बैठ गए। अखंड समाधि लग गई, तपस्या में मन लग गया, भजन करने लगे। नारद जी की इस तपस्या को देख करके इंद्र को डर हो गया। इंद्र डरने लगे कि कहीं नारद जी मेरे पद को लेने के लिए तो तपस्या नहीं कर रहे हैं। जबकि नारद जी को इंद्र पद की कोई आवश्यकता ही नहीं। इंद्र का पद क्या है? कुछ नहीं है। भगवत भक्तों के लिए, संतों के लिए इंद्र का पद, ब्रह्मा का पद, जो कोई जीवन में संग्रह नहीं करता। एक कौपीन भी जो पहनता, उस कौपीन भी 8 गांठ है, उसमें इतनी फटी है कि गांठ लगा करके कौपीन पहनना पड़ रहा। खाने को क्या है? बोले भाजी, वो भी बिना नमक की। और इतने मात्र से ही साधु इतना प्रसन्न और संतुष्ट रहता है कि उसके सामने इंद्र का पद भी तुच्छ है। वो इंद्र के पद को भी तुच्छ समझता है।